जब जीवन कठिन लगे और मन उदास हो तो आत्म प्रेरणा ही वह रोशनी होती है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक विचार। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो आपके मन को सुकून देंगे और आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। जीवन एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। इसे खुशी से भरने की कोशिश करें। उदासी स्थायी नहीं होती, जैसे बादल छंट जाते हैं वैसे ही दुख भी चला जाता है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे सुंदर बनाया जा सकता है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है, बस धैर्य रखें। आप जितना खुद को प्रेम करेंगे, दुनिया उतनी ही खूबसूरत लगेगी। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था। उसने एक संत से पूछा, मैं खुश क्यों नहीं रहता? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और जो नहीं है उसका दुख मत मनाओ। उस दिन से व्यक्ति ने हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी उदासी कम हो गई। सच्ची खुशी कहां है? एक राजा बहुत अमीर था, लेकिन कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? साधु ने कहा, खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। राजा ने गरीबों की मदद शुरू की और पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस किया। दूसरों से तुलना न करें, आप जैसे हैं अनोखे हैं। खुद के लिए समय निकालें और अपनी पसंदीदा चीजें करें। हर कठिनाई के पीछे एक नई सीख छुपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी रोशनी फैला सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है, इसे कभी मत खोने दो। जो खुद पर भरोसा करता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। असफलता एक सबक है, हार नहीं। हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। अगर तुमने कभी गलती नहीं की तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। हर गिरावट के बाद उठने का नाम ही सच्ची सफलता है। खुद को कम मत आंको, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस उसे अपनाने की हिम्मत रखो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई भी महान चीज एक ही दिन में नहीं बनती। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। अगर तुम आज हार मान लोगे तो कल जीत का स्वाद कैसे चखोगे? खुद से प्यार करना सबसे पहला कदम है खुशहाल जीवन की ओर। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को किसी और से तुलना मत करो। दूसरों से पहले खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तभी दुनिया भी सुंदर लगेगी। जब भी खुद को कमजोर महसूस करो, किसी जरूरतमंद की मदद करो, तुम्हें ताकत महसूस होगी। सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। जितना दोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें मिलेगा, चाहे वह प्यार हो, सम्मान हो या खुशी। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पार करने का हौसला हमारे भीतर ही होता है। आत्म प्रेरणा ही वह शक्ति है जो हमें गिरकर भी उठने का हौसला देती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास केवल एक घोड़ा था जिससे वह खेती करता था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग कहने लगे, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यह बुरा है, शायद अच्छा। कुछ दिनों बाद उसका घोड़ा जंगल से लौट आया और साथ में कई जंगली घोड़े भी ले आया। लोग बोले, तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। किसान फिर मुस्कुराया और कहा, शायद अच्छा है, शायद बुरा। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन्हीं घोड़ों को काबू करते समय गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। लोग फिर कहने लगे, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद बुरा है,
शायद अच्छा। कुछ हफ्तों बाद राजा ने गांव के सभी युवाओं को युद्ध में भेज दिया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं जा सका और उसकी जान बच गई। जीवन में जो होता है वह हमारे अच्छे के लिए हो सकता है। धैर्य रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन में हमेशा सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हो रहा है वह बुरा ही हो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छुपा होता है, बस हमें उसे देखने की जरूरत होती है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि हर नया बदलाव हमें कुछ नया सिखाता है। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सुबह ना आए। जब भी आप कठिन समय से गुजर रहे हों तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें, क्योंकि बुरा समय भी बीत जाता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए खुद पर ध्यान दें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तुलना मत करो, बल्कि प्रेरणा लो। दोस्तों, उड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। जो मेहनत नहीं करते उन्हें सफलता का स्वाद नहीं मिलता। जो इंसान शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। अपने ड्रीम्स के पीछे भागो। लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। हर एक सफल व्यक्ति का संघर्ष दर्दनाक होता है। अकेलापन ही हमें हमारे लक्ष्यों की तरफ खींचता है। जीवन में मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि हमें तोड़ने के लिए। हर दिन एक नया अवसर होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग खुद की गलतियों से सीखते हैं वही असली विजेता बनते हैं। बदलाव से घबराने की बजाय उसे अपनाना सीखें, क्योंकि यही जीवन का नियम है। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत और धैर्य ही इसकी कुंजी है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता से हार नहीं मानते। हर असफलता सफलता की सीढ़ी होती है, बस उससे सीखने की नजर होनी चाहिए। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। हार मत मानो, क्योंकि हर बड़ा सफर छोटे कदमों से ही शुरू होता है। अपने डर से मत भागो, बल्कि उनका सामना करो और खुद को मजबूत बनाओ। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, जो हमें हमारे हर अच्छे बुरे अनुभव से सिखाता है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो अपनी दुनिया भी बदल सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सकारात्मक सोच ही जीवन को खुशहाल बनाती है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। बड़ा सोचो, बड़ा करो और हमेशा खुद पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाए। शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। एक जैसी ही तो थी वो माचिस की तीलियां, फिर भी क्यों कुछ ने दिए रोशन किए तो किसी ने घर जला दिए। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। मैंने सफलता के बारे में कभी सपना नहीं देखा, मैंने इसके लिए काम किया। आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं, वह बदलाव आप ही बनिए। परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है। परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। दुनिया से धोखा मिलने के बाद ही लोगों को अपने परिवार पर भरोसा होता है। परिवार क्या होता है, आइए जानते हैं। एक छोटी सी कहानी से गांव के बीचों बीच बसा हुआ था श्रीवास्तव परिवार का बड़ा सा घर। घर के आंगन में आम का पेड़ था, जिसकी छाया में अक्सर पूरा परिवार बैठकर बातें करता था। दादाजी रामनारायण श्रीवास्तव
गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी पत्नी दादी जी लक्ष्मी देवी हमेशा अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाने में व्यस्त रहती थी। श्रीवास्तव परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। बड़े बेटे सुरेश शहर में नौकरी करते थे और छोटे बेटे रमेश गांव में ही खेती संभालते थे। सुरेश की पत्नी सुमन एक शिक्षिका थी, जबकि रमेश की पत्नी गीता घर के कामों में निपुण थी। उनके बच्चे रोहन, पायल और चिंटू हमेशा घर में चहल पहल बनाए रखते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन समय के साथ सुरेश को लगने लगा कि शहर में रहना ज्यादा सुविधाजनक होगा। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, बाबूजी, मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमारे साथ शहर चले। वहां आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी। रामनारायण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह घर हमारी जड़ों की तरह है, हम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन सुरेश और सुमन का मानना था कि शहर में बच्चों का भविष्य ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन दादा दादी की जड़ों को हिलाना आसान नहीं था। धीरे धीरे सुरेश और रमेश के बीच मतभेद बढ़ने लगे। सुरेश चाहते थे कि पूरा परिवार उनके साथ शहर चले, जबकि रमेश गांव में ही रहना चाहता था। एक दिन बहस इतनी बढ़ गई कि सुरेश ने गुस्से में कह दिया, अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। उस दिन पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुमन भी परेशान थी, लेकिन वह सुरेश के फैसले का समर्थन कर रही थी। अगले ही हफ्ते सुरेश अपने परिवार के साथ शहर चला गया। शहर में सुरेश और सुमन के पास हर सुविधा थी, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। बच्चे अपने दादा दादी को बहुत याद करते थे। उधर गांव में दादा दादी और रमेश का परिवार भी सुरेश और उसके परिवार को याद करता था। त्योहारों पर जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, तब सबकी आंखों में एक अधूरापन झलकता था। दादी जी अक्सर कहती, परिवार तभी पूरा होता है जब सब साथ हो। एक दिन रोहन ने अपने पिता से कहा, पापा, गांव में जो प्यार और अपनापन था वो यहां नहीं मिलता, क्या हम वापस नहीं जा सकते? रोहन की बात सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि दौलत और सुविधाओं से ज्यादा जरूरी परिवार का साथ होता है। उसने तुरंत अपने माता पिता से बात की और कहा, बाबूजी, क्या हम वापस आ सकते हैं? रामनारायण जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, यह घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। परिवार की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह एक दूसरे को कभी छोड़ता नहीं। सुरेश अपने परिवार के साथ गांव वापस आ गया। अब पूरा परिवार एक साथ रहने लगा। मतभेद भूलकर सभी ने एक दूसरे को अपनाया। आंगन में आम के पेड़ के नीचे सब फिर से हंसने खेलने लगे। दादी जी ने फिर से कहानियां सुनानी शुरू कर दी और बच्चों की खिलखिलाहट से घर गूंज उठा। परिवार का असली सुख साथ रहने में ही होता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, अगर परिवार साथ है तो हर समस्या हल हो सकती है। चलिए मित्रों, इसी के साथ वीडियो में आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ जल्द ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।